बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। शुरुआती ज़माने में इंसानों के दरमियान जो जंगें लड़ी जाती थीं उनके अंदर तलवारें, भाले, नेज़े इनका इस्तेमाल बहुत होता था। लेकिन फिर इंसानों ने बारूद का इस्तेमाल करना सीखा और जब बारूद का इस्तेमाल उन्होंने करना सीखा तो पिस्टल, बंदूकें ये चीज़ें ईजाद हो गईं और फिर इसकी मॉडर्न शक्लें जैसे कि तोप, मिसाइल ये चीज़ें भी बारूद की ही यूँ समझें कि एडवांस्ड फॉर्म है। अलबत्ता आगे चलकर फिर इंसानों ने इलेक्ट्रॉनिक्स के जो औजार हैं उनको भी जंगों के अंदर यूज़ करना सीख लिया और अब मॉडर्न ज़माने की जो जंगें हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का जो रोल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जिस मुल्क के पास सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स नहीं होते तो उनके लड़ने की कैपेबिलिटीज़ ही यूँ समझे कि नहीं होती, उनको तो दुश्मन यूँ समझे कि रौंदता हुआ निकल जाएगा। रेडार भी ऐसे ही इक्विपमेंट्स में से एक है। अब रेडार की आज के ज़माने की जंगों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है क्योंकि रेडार कई किलोमीटर दूर से मुल्क को बता रहा होता है, फ़ौज को बता रहा होता है कि ख़तरा आपकी तरफ आ रहा है। तो रेडार से अच्छे होना डिफेंस के अच्छे होने की दलील होती है। जो मुल्क जितना ज़्यादा पावरफुल होता है उसके पास उतने ही अच्छे रेडार्स होते हैं। रेडार्स अगर आप देखें तो आजकल जो मॉडर्न रेडार्स हैं ना तो ये कोई ऐसे नहीं है कि 5-5, 6-6 हज़ार किलोमीटर आगे का आपको बता रहे होते हैं, ऐसे नहीं होते। मोस्टली इनकी जो रेंज होती है 600, 800, 1000 किलोमीटर इस तरह की होती है। 1000 किलोमीटर भी मैं बहुत बता रहा हूँ असल में। अब इंडिया और चाइना के दरमियान आपको पता है कि चपकलिश चल रही है और इंडिया ने गालिबन ये रियलाइज़ कर लिया हुआ है कि उनके ह्यूमन सोल्जर्स जो हैं वो चाइना के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर डोमेन्स और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली उनकी जो नई दुनिया उन्होंने डिफेंस की बना के रखी हुई है, तो इंडियंस को पता है ये काम नहीं आएंगे। और इसी के चलते फिर उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि इंडिया अपनी फ़ौज की तादाद कम कर रहा है। एक तो उनको ये एक्सपेंसिव बहुत बढ़ रहा है ना, कोई 23% उनके बजट का हिस्सा तो चला जा रहा है सीधा सीधा रिटायर्ड फौजियों की पेंशन में, तो उनको कम करने के लिए नंबर ऑफ़ ट्रूप्स भी कम कर रही है। अच्छा, उस दिन जब मैंने ये बात कही थी कि इंडिया की फ़ौज पहले से ही उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में फ़ौजी अपने निकाल दिए हैं, तो भक्त हज़रात एज़ यूजुअल समझते कम है। असल में ये ऊपर का जो चैम्बर है ना थोड़ा सा इसके अंदर प्रॉब्लम होता है भक्त बरादरी के अंदर। उन्होंने कहा ये प्रोपेगेंडा है, तो असल में इसमें मेरा भी थोड़ा सा कसूर है क्योंकि हमेशा मैं यहाँ पर रेफरेंसेस लगा रहा होता हूँ। उस दिन मैंने रेफरेंस नहीं लगाया था तो उनको ये बात हज़म करना और भी मसला हो गया। तो आज थोड़ा सा रेफरेंस दिखा देता हूँ, फिर आगे मैं बात करता हूँ। ये जो मैंने बात की ना कि इंडिया ने पहले से ही बड़ी तादाद में अपनी फ़ौज कम कर दी और मज़ीद कम कर रहे हैं, तो टेलीग्राफ इंडिया का बहुत बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, इनकी ये ज़रा खबर देख लें। प्लान टू कट आर्मी स्ट्रेंथ बाय 2 लाख ओवर नेक्स्ट 3 ईयर्स से डिफेंस मिनिस्ट्री सोर्सेज। और इसके अंदर ये खुद ही लिख रहे हैं कि the army already faces a shortfall of over 1 lakh troops because there has been no recruitment during the 2 COVID hit years. Nearly 60,000 army personnel retire every year. 60 नहीं, वैसे जो मेरी रिसर्च है उसके मुताबिक 70,000 के लगभग इनके फ़ौजी हर साल रिटायर होते हैं। तो 70,000 और 1,40,000 के फ़ौजी तकरीबन वैसे ही रिटायर हो चुके हैं 2 सालों में, जो कोविड के 2 साल थे और उनमें कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई थी। तो 1,40,000 फ़ौज ये कम हो गई और 2-3 लाख मज़ीद ये कम करना चाहते हैं। तो वो जो मैंने कहा था कि 8 लाख के आसपास इंडिया फ़ौज करना चाहते हैं, तो ये तकरीबन आपको ये 2-3 लाख लोग जब कम हो जाएंगे तो इसी के आसपास फिगर बनती है। तो मैं यहाँ पर प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा होता हूँ। अगेन लेट मी प्रूव माई पॉइंट। यहाँ पर जो मैं बात कर रहा होता हूँ वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के हिसाब से कर रहा होता हूँ। नाउ इंडिया को ये गालिबन पता चल गया है कि ज़्यादा फ़ौज का मतलब ज़्यादा कैजुअल्टीज़ जब चाइना के साथ जंगें होंगी, क्योंकि उधर से मशीनें होंगी और जितने बंदे ज़्यादा हमारे ऑफ होंगे उतना ज़्यादा हमारे ऊपर प्रेशर होगा, उतना ज़्यादा हम जो है वो दबाव में आएंगे मुश्किल फैसले लेने के लिए। तो गालिबन वो अपने नंबर ऑफ़ ट्रूप्स वैसे ही कम कर रहे हैं
और ये जो है कोशिश कर रहे हैं कि किसी और तरीके से चाइना को टैकल करें। अभी तक कोई प्लान है नहीं। अच्छा, भक्तों को मैं एक और बात बता दूं, ये सुनकर तो उनको और ज़्यादा मिर्चें लगेंगी। कश्मीर के अंदर भी नंबर ऑफ ट्रूप्स कम करने की इंडिया जो है वो तैयारी कर रहा है। इस वक्त तकरीबन यूँ समझें कि आधे के लगभग फ़ौज जो इंडिया की थी, लद्दाख वाले एपिसोड से पहले वो कश्मीर के अंदर डिप्लॉयड होती थी, आधी फ़ौज लगभग। तो 8 लाख अगर ये करेंगे तो ये 8 लाख फौज कश्मीर के अंदर कैसे रहेगी? इस वक्त अगर आप देखें तो 6-7 लाख से ऊपर फौज कश्मीर के अंदर है, तो सारी की सारी कश्मीर में तो नहीं रख सकते ना। चाइना का बॉर्डर है भाई, पाकिस्तान का बॉर्डर है। तो प्लान ये बन रहे हैं कि कश्मीर से फौजें निकालो, थोड़ी सी कम करो, और वहाँ पर थोड़ी तादाद में सीआरपीएफ जो है ना उनको डिप्लॉय करने का, इनका एक पुलिस की किस्म है इंडिया की, तो उनको डिप्लॉय करने का एक प्लान बना हुआ है। अच्छा, इसका भी रेफरेंस दे दूं, आउटलुक को इंडिया का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, वो कह रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट कंसिडरिंग टू विथड्रॉ इंडियन आर्मी फ्रॉम कश्मीर हिंडरलैंड इन फेज्ड मैनर। तो ये सुनकर मेरे ख्याल से ज़्यादा मिर्चें लग रही होंगी हिंदुत्व के ठगों को। भाई आपके पास पैसे नहीं है, सीधी सी बात है। आपका नंबर ऑफ जो पेंशन है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और आप इतनी बड़ी फौज रख नहीं पा रहे इस वक्त ना। इंडिया ज़्यादा पैसे मिसाइलों पे और इन चीज़ों पे, डिलीवरी सिस्टम्स पे जो है ना वो ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा है। इंडिया को लग रहा है कि ह्यूमन सोल्जर्स से ज़्यादा बेहतर होगा कि हम उन चीज़ों पे पैसे लगाएं। अब अग्नि मिसाइल इंडिया ने ईजाद किया हुआ है, नया जो उसका वर्जन आया है, और इंडिया कहता है कि ये जो हमारा मिसाइल है ये जनाब जाएगा बीजिंग तक, वो इतना दूर दराज चाइना के इलाकों तक जाएगा। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि चाइना जो है ना दुनिया का सबसे पावरफुल रेडार बना रहा है, और वो जो रेडार होगा उसकी रेंज पूरे के पूरे इंडिया तक तो होगी ही, ऑस्ट्रेलिया तक होगी। यानी ऑस्ट्रेलिया से भी अगर कोई मिसाइल उड़ेगा तो चाइनीज को पता चल जाएगा कि ये उनकी तरफ आ रहा है या किधर जा रहा है, उनको पता चल जाएगा। इतना पावरफुल जो रेडार है उसके ऊपर, उसकी डेवलपमेंट पे ऑलरेडी काम स्टार्ट हो चुका है। ये फ्यूचर की थ्योरी नहीं बता रहा हूं आपको, चाइनीज ने इस पे काम ऑलरेडी स्टार्ट करके रखा हुआ। यानी कि अगर इंडियन से झुमरी तलैया से मिसाइल मारेंगे, या वो नीचे वाला जो आखिरी कोना केरला वाला इंडिया का है, चाइना से दूर दराज उनका जो इलाका है, इवन अगर वो वहां से भी चाइना की तरफ मिसाइल मारेंगे ना, तो वो जो ही उड़ेगा तो चाइनीज रेडार में आ जाएगा, एंड चाइनीज विल हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू धपड़दूस दिस मिसाइल। मतलब वो इंडियन एयर स्पेस के अंदर भी उसको धपड़दूस कर सकते हैं अगर वो इनकी तरफ आ रहा होगा। तो ये लेवल होगा उनके एयर डिफेंस सिस्टम का फ्यूचर के अंदर, जिसको मैच करना इंडिया के बस की बात नहीं है। अब अगेन रेफरेंस लगाना ज़रूरी है, वरना भक्त कहेंगे आप तो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इतना बड़ा रडार सिस्टम कोई कैसे बना सकता है मित्रों, ये तो आप ना हमें डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रेफरेंस लगाना ज़रूरी है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट कहता है चाइना इज बिल्डिंग द मोस्ट पावरफुल वॉरशिप रेडार ऑन रिकॉर्ड साइंटिस्ट। इसमें वो कहते हैं कि a Chinese military vessel equipped with the radar would be able to detect a ballistic missile from up to 4,500 kilometer 2,800 miles away, about the distance from southern China to northern Australia, according to scientists involved in the project. अच्छा, ये कोई इंडिया के लिए नहीं बना रहे हैं, वैसे इंडिया के लिए तो उनके पास ऑलरेडी सोफिस्टिकेटेड उनके पास पड़े हुए हैं रेडार्स और एयर डिफेंस सिस्टम। इंडिया का कोई भी मिसाइल उनकी एयर स्पेस में पेनिट्रेट नहीं कर सकता, मुख्तलिफ किस्म के लेयर्स बने हुए हैं। वो जो मैं कहता रहता हूँ ना, न्यूक्लियर हमला भी इवन इंडिया के पास वो खारजुल इम्कान है। ये मारेंगे भी तो उधर ड्रॉप थोड़ी होगा, वो उसको डिटेक्ट करके धपड़दूस कर लेंगे। लेकिन इंडिया के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि चाइनीज हाइपरसोनिक मिसाइलों को वो जो है धपड़दूस कर सके। इंडिया के पास तोड़ नहीं है इसका, चाइना के पास है, तो इसीलिए ये उसको भी यूज़ नहीं कर सकते। ये जो एक थ्योरी दी जा रही है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करें, छोटे छोटे मुफासले वाले, यानी उनके जो रोबोट्स और उनकी जो मशीनें आ रही होंगी तो उनको हम इससे डिस्ट्रॉय करें, तो वो भी मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा फिजिबल ऑप्शन नहीं होगा। यूरेशियन टाइम्स ने भी वैसे खबर लगाई है कि चाइना बिगिंस डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल वॉरशिप रेडार दैट कैन ट्रैक मल्टीपल टारगेट्स अप टू गुआम। ये इंडिया के लिए नहीं कर रहे, ये अमेरिका के लिए कर रहे हैं, अमेरिकन थ्रेट की वजह से कर रहे हैं। इंडिया का तो वो थ्रेट ही नहीं कर सकते। अभी पिछले दिनों आपने देखा शिगरिला डायलॉग्स के अंदर पीएलए का डेलीगेशन आया था, उन्होंने तो कैटेगोरिकली कह दिया कि भाईजान इनको तो हम कंसिडर ही नहीं करते थ्रेट, ये तो छोटी सी फोर्स है इंडिया, अमेरिका को थ्रेट कंसिडर करते हैं, इनको किधर करते हैं थ्रेट का, ये थ्रेट ही नहीं है हमारे लिए।
तो ये असल में गुआम अमेरिका का फौजी अड्डा है ना, तो ये चाइना के पास है, तो इनकी वजह से बना रहे हैं ये, इंडिया की वजह से नहीं बना रहे। इंडिया के लिए उनके पास इनफ रिसोर्सेज मौजूद हैं ऑलरेडी उनको टैकल करने के लिए। सो आई थिंक दिस वॉन्ट बी अ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया, और इंडिया को यकीनी तौर पर अपने डिलीवरी सिस्टम पे मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। इस तरह के जो खूनख्वार किस्म के एयर डिफेंस सिस्टम्स और रडार्स चाइनीज़ बना रहे हैं, उनसे ख़ुद को बचाने के लिए इंडिया को मज़ीद मेहनत करने की ज़रूरत है।